नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए सरगुजा के वीर सपूत रामाशंकर पैकरा का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गृहग्राम अमदला पहुंचा। शहीद जवान के छोटे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी। सरगुजा का वीर सपूत अमर रहे, इस नारे से पूरा गांव गूंज उठा। सरगुजा के लाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। बीजापुर जिले में शनिवार को हुए नक्सली हमले में माओवादियों से मुकाबला करते हुए सुरक्षा बल के 22 जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। इसमें सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमदला निवासी एसटीएफ जवान रामाशंकर पैकरा भी शामिल थे। सोमवार को शहीद रामाशंकर का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से दरिमा एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद सड़क मार्ग से शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम ले जाया गया। सरगुजा के वीर सपूत रामाशंकर पैकरा का अंतिम संस्कार गृहग्राम अमदला में हुआ। छोटे भाई जय सिंह ने वीर गति को प्राप्त हुए रामाशंकर पैकरा को मुखाग्नि दी। एसटीएफ जवान शहीद रामाशंकर पैकरा पंचतत्व में विलीन होने के बाद हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शहीद रामाशंकर पैकरा का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। हर किसी की जुबान से एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, सरगुजा का लाल अमर रहे, अमर रहे। नक्सली हमले में बेटे के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, वहां कोहराम मच गया। माता पिता अपने शहीद बेटे व पत्नी अपने शहीद पति की फोटो लेकर उनका पार्थिव शरीर घर आने की राह तकते रहे। जैसे ही शव घर पहुंचा, सभी रो पड़े। शहीद रामाशंकर की पत्नी की नम आंखों ने सरकार से मांग की है कि नक्सलवाद का जड़ से खात्मा किया जाए। ऐसे कृत्य करने वाले नक्सलियों को कठोर से कठोर सजा मिले। जो उनके साथ हुआ वो किसी और बहू बेटी पर न गुजरे। सरगुजा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी शहीद जवान के गृहग्राम उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। वहीं उन्होंने नक्सलियों के कायराना हरकत की घोर निंदा की है। हाँ, वैसे ही मतलब कल 10:30 बजे आसपास फ़ोन आया, पूछ रहे थे, नाम पता पूछे, रामाशंकर है क्या घर में? तो बोले नहीं, वो तो ड्यूटी पीरियड में है, ऐसे करके बस इतना ही बताए। और इधर से मैं उनका ट्राई कर रही थी फ़ोन बार बार, तो स्विच ऑफ आ रहा था। और बाकी लोग हैं, बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, कोई बताया ही नहीं कोई जिसको। फिर वही 12 बजे आसपास वही हेडक्वार्टर वगैरह से फ़ोन आया कोई बड़े अधिकारी का, तो वो पूछे और वही बताए, सूचना वही दिए। पिछले बार कब आए थे? अभी 28 फरवरी को आए थे वो। और एक कि वापस आना है कि वहीं रहना है? नहीं, वो बोले थे अभी इसी महीने में आऊँगा, बोले थे छुट्टी जैसे मिल जाएगा। वही घर और बनवा रहे हैं ना, तो बोले कि इस महीने में छुट्टी मिल जाएगा तो अभी 1 सप्ताह का छुट्टी लेके आऊँगा, ऐसे करके बोल के गए थे। मतलब पुलिस वाले लोग आए थे घर में, बताए कि आपका भाई जो है मतलब शहीद हो गए हैं करके बताए। अभी बीच में बात नहीं हुआ था, ड्यूटी जाने के बाद बहुत कम बात हो पाता है। कभी कभी उनको टाइम रहता लगाते थे, इधर से लगाते हैं तो लगता भी नहीं है उतना, है ना। तो अचानक सूचना आया तो हम लोग और उनसे पूछे भी, पुलिस वाले लोग थे, कंफर्म है क्या? तो वो लोग बोले क्रिटिकल कंडीशन है। मतलब वो डायरेक्ट बताना नहीं चाहे कि क्या कुछ कहे, उनका भी मनसा है ना। बाद में पता चला तैयारी करो, ऐसा कुछ हो गया है। फिर हम लोग पूरे कल ही तैयारी कर लिए थे। परिवार में मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं और बहन भी हैं, 2 बहन हैं। बीजापुर के तर्रेम थाना अंतर्गत नक्सली मुठभेड़ में थाना लखनपुर के अमदला के रहने वाले रामाशंकर पैकरा जी शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम आने वाला है, उसी की तैयारियां अभी चल रही हैं। बीजापुर में हुए इस नक्सली घटना में हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए।
मैं उन सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और जो जवान घायल हुए हैं मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। नक्सलियों ने जो ये कायराना हरकत किया है मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। आज हमारे संसदीय क्षेत्र का एक जवान इस नक्सली घटना में शहीद हुआ। आज उसकी अभी बॉडी आने वाली है। मैं परिवारजनों से मिलने के लिए आई हूँ और इस घटना को सुनने के बाद हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आसाम चुनाव की कई सभाएं रैलियाँ छोड़कर तत्काल उन्होंने दिल्ली में आकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। आज सुबह जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नक्सलियों के सफाई के लिए उन्होंने आज चेतावनी देते हुए कहा है कि हम परिणाम तक पहुँचेंगे। अब जब गृह मंत्री जी आए हैं और परिवार को सहायता चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे हमारे केंद्र सरकार हो, अभी आगे उसके संबंध में कुछ न कुछ विचार किया जाएगा। माओवादी हमले में शहीद हुए 22 जवानों को हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर शहर स्थित घड़ी चौक पर एकत्रित होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और बीजापुर जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 22 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को हुए माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। इस घटना का देश भर में विरोध हो रहा है। एक बार फिर नक्सलवाद के खात्मे की मांग तेजी से उठने लगी है। वहीं हर वर्ग एवं समाज के लोग शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार की शाम अंबिकापुर शहर स्थित घड़ी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि बीजापुर में जो घटना घटित हुई है वह काफी दुखद है। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवानों ने छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा में अपना बलिदान दिया है। पुलिस जवानों के बलिदानों को पूरा देश नमन करता है। इसके अलावा अनुराग सिंहदेव ने कहा कि माओवादियों की यह कायराना करतूत थी। इसकी सजा माओवादियों को जरूर मिलनी चाहिए। कल एक बहुत दुखद घटना छत्तीसगढ़ में घटित हुई है। हमारे 25 से अधिक जवान नक्सलियों के घात का शिकार हुए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ की सेवा करते हुए, मातृभूमि की सेवा करते हुए और नागरिक का सुख चैन से अपना जीवन यापन करें, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इससे बड़ा बलिदान और कोई नहीं हो सकता है। ये अपने आप में जब कोई वर्दी पहनता है और जब देश की सेवा का कमिटमेंट लेता है तो उसके लिए सबसे बड़ा एक प्रकार का बलिदान है और पूरा देश, पूरा छत्तीसगढ़ इस बलिदान को नमन करता है। हम सभी लोग आज वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ जनों ने आज श्रद्धांजलि दी है और हम सब नक्सलवाद की घोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से नक्सलवादियों ने कायराना हमला करके हमारे जवानों को मौत के घाट उतारा है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और देश के कानून में इसके लिए उनको इसकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने बीजापुर में हुए नक्सली हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को बातचीत के बजाय माओवादियों से बदला लेना चाहिए। रामसेवक पैकरा ने कहा कि नक्सली विकास नहीं होने देना चाहते, जबकि बस्तर में विकास से ही नक्सलवाद का खात्मा होगा। यही नहीं, बीजापुर में हुए माओवादी हमले को उन्होंने खुफिया एजेंसी का फेलियर बताया है। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री ने नक्सली समस्या पर कहा कि यह कोई नई समस्या नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को साथ मिलकर और पड़ोसी राज्यों से तालमेल बनाकर एक रणनीति के तहत नक्सलवाद को खत्म करना होगा। देखिए, चूक तो कहीं न कहीं हुआ है। आज नक्सली समस्या हालांकि पुरानी ही है। चूक कारण यह है कि खुफिया एजेंसी कहीं न कहीं हमारा जितना होना चाहिए फेल्यूर है, क्योंकि जहाँ पर 700, 600, 700 जहाँ नक्सली वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, वहाँ हमारे पुलिस के जवान 50-100 लोग अगर जाएंगे, निश्चित है कि कहीं न कहीं चूक तो हुई है। अब इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। खुफिया एजेंसी हमारा मजबूती से उन क्षेत्रों में काम करे और मेरा मानना है कि आज ये समस्या समाधान जब तक हमारा सीमावर्ती राज्य हैं,
क्योंकि इधर जो घटना करके लोग दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पहले भी इस तरह की घटना करके लोग दूसरे राज्यों में भागा करते थे। आज वो स्थिति है कि सीमावर्ती राज्यों में हमारा कड़े जो लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, उन राज्यों से मिल करके ठोस कदम उठाने चाहिए। और यह एक समूल जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि नक्सली समस्या समाधान होगा। लेकिन सीमावर्ती राज्यों से मिल करके हमारे छत्तीसगढ़ सरकार उस पर अमल करे। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि फिर से सर्वदलीय बैठक ले करके कोई ठोस निर्णय सबकी सहमति बने और उस पर एक अच्छा कदम उठाए जाएँ। मुझे लगता है कि नक्सली समस्या का समाधान में मदद मिलेगा। और आज जो घटना घटी है कल, निश्चित है कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी और पुलिस जवान हमारे जो शहीद हुए हैं 23 से हमारे सबके लिए बहुत निंदा का विषय है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक पर दीप जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर बीजापुर में शहीद हुए 22 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रितेश गुप्ता ने माओवादी हमले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रितेश गुप्ता के नेतृत्व में सूरजपुर जिला मुख्यालय स्थित जयस्तंभ चौक पर बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को नमन किया। युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रितेश गुप्ता ने कहा कि अपने प्राणों की आहुति देकर देश को सुरक्षित रखने वाले वीर शहीदों के प्रति सूबे के मुखिया गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ को हिला देने वाली यह घटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिवस के रूप में जानी जाएगी। नक्सलियों ने यह सूचना 10 दिसंबर को ही दे दी थी कि 20 साल बाद अब पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की स्थापना दिवस पर PLGA सप्ताह नहीं बल्कि वर्ष मनाएंगे। नक्सलियों ने पहले ही एक बड़े हमले का संकेत दे दिया था, बावजूद इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने माओवादियों के संकेत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा शहीद हुए 22 जवानों को उठाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 23 हमारे जवान शहीद हो गए हैं। 5 जवान के शहीदों के सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 लोग शहीद हुए हैं और जो 20 लोग 21 लोग लापता थे उनमें से भी जवान शहीद हो गए हैं। निश्चित रूप से इस प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार इस तरह की घटना घट रही है। जबकि 10 दिसंबर को नक्सलियों ने अल्टीमेटम दिया था कि हम जो नक्सली सप्ताह मनाते हैं वो नक्सली सप्ताह नहीं मनाकर इस बार हम नक्सली वर्ष मनाएंगे। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया और निश्चित रूप से इस संबंध में कोई भी समीक्षा नहीं हुई, कोई भी बैठक नहीं हुई, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और जवानों के 100 जब इस प्रदेश में ढूंढे जा रहे थे, नक्सली क्षेत्रों में जब ढूंढे जा रहे थे, तब भूपेश बघेल जी गुवाहाटी में बैठ करके आराम से डिनर कर रहे थे और वो चित्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। निश्चित रूप से ये सब हम सब लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जवानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आज हम सब लोगों ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यहाँ पर जय स्तंभ जो हमारे शहीदों के स्मारक का प्रतीक है, यहाँ पर शहीदों को, छत्तीसगढ़ के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की उनके छायाचित्र के समक्ष। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण चरम पर है, जिस वजह से जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रविवार को जिले में 173 मरीज मिले, बावजूद इसके सब्जी मार्केट सहित बाजारों में भीड़ कम होती नहीं दिख रही है। इधर प्रशासन भी चालानी कार्यवाही के अलावा कोई ठोस कदम उठाता नहीं दिख रहा है।
कोविड-19 की दूसरी लहर का असर सरगुजा जिले में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में 2 गुना इजाफा हो रहा है। रविवार को जिले में रिकॉर्ड तोड़ 173 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि अंबिकापुर शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिले में बिगड़ते हालातों को देखकर एक तरफ जहां सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, वहीं बिना मास्क के घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ निगरानी दल 500 रुपए का चालान वसूल कर रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, शायद नाइट कर्फ्यू और 500 के चालानी कार्रवाई से बात नहीं बनने वाली है। दरअसल शाम होते ही शहर की सड़कों पर प्रशासनिक टीम कोविड-19 की रोकथाम के लिए मुस्तैद हो जाती है, लेकिन दिन के वक्त बाजारों एवं खासकर सब्जी मार्केट में अभी भी भीड़ जमकर उमड़ रही है। नतीजा, रोजाना कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गुदरी बाजार स्थित डेली सब्जी मार्केट की बात करें तो जगह के अभाव में यहाँ भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में कोरोना के सामुदायिक विस्तार का खतरा और भी बढ़ जाता है। कोविड-19 के पहली लहर के दौरान गुदरी बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा बाजार को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कला केंद्र मैदान में शिफ्ट किया गया था, ताकि गुदरी बाजार में उमड़ने वाली भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन दूसरी लहर का जिस कदर शहर में व्यापक पैमाने पर असर देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो गुदरी बाजार कोरोना संक्रमण के विस्तार का केंद्र बन सकता है। हालांकि कोविड-19 के रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उठाए गए इस सवाल पर एसडीएम प्रदीप साहू ने कहा कि नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर गुदरी बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहल की जाएगी। तो सुझाव अच्छा है। हम इस पर एक बार आयुक्त नगर निगम से चर्चा करूंगा मैं कि हम गुदरी बाज़ार को की भीड़ को कम करने के लिए कहाँ उसे शिफ्ट कर सकते हैं या उसके कुछ पार्ट को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और जो भी इसके लिए हमको वैकल्पिक स्थान मिलता है वहाँ शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा एनएच की बदहाली के विरोध में चक्का जाम किया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल हाईवे लगभग आधे घंटे बाधित रहा। लखनपुर ब्लॉक स्थित बस स्टैंड के सामने एनएच पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगभग आधे घंटे तक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एनएच के निर्माण कार्य की धीमी गति एवं बदहाली के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि ठेकेदार एवं एनएच विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदार और अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है उसे वे नहीं निभा पा रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनएच के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बावजूद इसके वित्तीय उपलब्धता नहीं होने के कारण विद्युत का भुगतान नहीं हो सका है। इसके अलावा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब तक एनएच का निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार को राशि उपलब्ध नहीं हो सकेगी और विभाग में कसावट नहीं आएगी, तब तक एनएच का निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहेगा। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर एनएच पर चक्का जाम का आयोजन किया गया था। अधिकारियों पर दबाव बनाया गया है कि जल्द ही एनएच के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि आम नागरिकों को बदहाल सड़क एवं धूल से छुटकारा मिल सके। लखनपुर ब्लॉक और पूरा छत्तीसगढ़ आज बहुत दुख के दौर से गुजर रहा है। इस ब्लॉक का हमारा सैनिक शहीद भी हुआ, उसे नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस कोविड के दौर में ये धूल, डस्ट और ये जो प्रगति है ये बहुत धीमी है। ठेकेदार के ऊपर जवाबदेही जितनी होनी चाहिए विभाग के ऊपर वो नहीं हो पा रहा है। ये जो एनएच केंद्र के द्वारा संचालित है, और मुझे ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ भी वित्तीय उपलब्धता नहीं होने के कारण विद्युत का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। तो केंद्र की सरकार न तो टीकाकरण में मदद सहयोग कर पा रही है, केंद्र की सरकार इतने एनएच के रोड खोल दिए, उनमें वित्तीय राशि उपलब्ध नहीं है। इस कारण से अन्य विभाग के लोग शिफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठेकेदार के कार्य में प्रगति धीमी है। हमारे मुखिया इस क्षेत्र के विधायक कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के साथ में भी हम लोगों ने यहाँ की स्थिति का चर्चा भी किया है। जब तक ठेकेदार को राशि पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाएगी
और जब तक विभाग के ऊपर कसावट नहीं हो पाएगी तब तक मुझे लगता है कि यह प्रगति बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने दबाव बनाया है और 3 दिवस के अंदर में यहाँ पर वो अपनी प्रगति दिखाएंगे और आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी ने वित्तीय राशि उपलब्ध हो और जिससे कार्य प्रगति तेज़ी से हो, इसके लिए पहल भी करेंगे। NH के निर्माण कार्य को लेकर और NH की बदहाली, आप लोग भी इस रोड से आते हैं देख रहे हैं, पूरे सरगुजा जिले में स्थिति रोड की ठीक नहीं है और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उसी को लेकर आज हम लोग ने चक्का जाम किया हुआ था यहाँ और हमारे बीच में जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी उपस्थित हुए और जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया मधु सिंह जी भी यहाँ हम लोग को अपना समर्थन देने पूरा जिला के लोग यहाँ आए। चूँकि यहाँ कोविड का भी पालन करना था, धारा 144 का, तो बहुत कम संख्या में हम लोगों ने चक्का जाम किया। बहुत सारे दिक्कत इनके काम करने को लेकर है, इतनी धीमी गति से काम हो रहा है। इन्होंने जो डाइवर्सन रोड है जिसमें डामरीकरण किया जाना है, वो डामरीकरण इन्होंने नहीं किया हुआ है। आप लोग भी उधर से आए होंगे, देखे होंगे, काफ़ी कठिनाई पब्लिक को हो रही है। आज चक्का जाम के लिए कुछ यहाँ के आम नागरिकों की मांगे थी, जिसमें जो हमारे से संबंधित जो मांगे थी उसमें ये था कि रोड की जो प्रगति है उसे और बढ़ाने के लिए था। तो रोड की प्रगति के संबंध में और कुछ जो अदर डिपार्टमेंट है उनसे लाइजनिंग के लिए है, तो उसमें तहसीलदार मैडम के साथ में एक हम आपस में विचार विमर्श करके एक जिसको जल्दी ही शिफ्टिंग का कार्य हम पूरा करेंगे आपसी विभागों के समन्वय से। और रोड की प्रगति में इसको हम लखनपुर टाउन को हम टारगेट ले रहे हैं कि अप्रैल तक हम इसको जल्द से जल्द एक पट्टी को जो हम ख़त्म कर सकें। दूसरी उनकी मांग थी मुआवजा से संबंधित, जिसके बारे में एसडीएम साहब ने उनको आश्वासित किया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।